स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा है, 2D मोशन को फॉलो कर रहा है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, मान लो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अब तक हमने सर्कल के केस में स्टडी की थी, है ना, कि एक स्फीयर है या सर्कल है, इस तरीके से गिवन है वो हमें, और कहीं पे उसका सेंटर होगा, मान लेते हैं सी। सेंटर से कर्वेचर तक की जो ये डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट आज मैं इसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जरूरी नहीं है कि वो सर्कल ही हो, केवल सर्कल के ही केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2D मोशन में, जब कोई प्रोजेक्टाइल 2D मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में सर्कल नहीं बनता है, उस केस में पैराबोला बनता है। वहां पे फिर भी हमें क्या निकालनी पड़ती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक टॉपिक होता है हमारा। तो जैसे सर्कल के केस में हम निकालते हैं, क्योंकि ये आसान है, ये हमने पढ़ रखा है। अगर हमें ये रेडियस निकालनी हो तो हम वो कैसे निकालते हैं। मान लो जैसे इस पॉइंट के अबाउट हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है किसी, क्योंकि यहाँ पे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, हर एक पॉइंट के अबाउट आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगी, सेम। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये, या फिर इस पॉइंट पे निकालते तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है हमारे पास ये, इस तरीके से। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। अब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन है। तो देखो, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और उसकी वजह से वहां पे एक एक्सेलरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के क्या होती है, परपेंडिकुलर। और हमें पता है इस AC की जो वैल्यू है, इस AC की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, v²/r। ये हम निकाल लेते हैं ना, जब हम सेंटीमीटर फोर्स निकालते हैं Fc = mv²/r, तो वहां से AC की वैल्यू कितनी आती है, v²/r। और ये जो r है यही तो हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है v²/ac इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल। बट अगर कहीं पे सर्कल नहीं बन रहा है तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें। तो जो ये फॉर्मूला है इसको थोड़ा दूसरे तरीके से नोटिस करो आप। अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे, तो जैसे मान लो उस पॉइंट पे हमें क्या दे रखी होगी, वेलोसिटी गिवन होगी, तो उस वेलोसिटी का स्क्वायर करो और उसको डिवाइड कर दो किससे, नॉर्मल एक्सेलरेशन से, उस वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है उससे, अपॉन में नॉर्मल एक्सेलरेशन। इट मींस ये नॉर्मल क्या है, एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वो एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। अगर हम उससे डिवाइड कर दें इसको, अगर हम इसको उससे डिवाइड कर देते हैं ए नॉर्मल से, तो वो हमें उस पॉइंट पे क्या दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपको किसी भी कर्व में, किसी भी कर्व में अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो उस कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट की स्पीड का जो स्क्वायर करो और उसकी जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन देखो कितना है।
उसके परपेंडिकुलर जितना भी एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन से उस वेलोसिटी के स्क्वायर को क्या कर दो, डिवाइड। तो जो भी हमें आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्योंकि सर्कल में तो ये चीज हमें समझ में आ जाती है। तो सर्कल में आप किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो हमेशा v के जो परपेंडिकुलर होगा वो AC होगा हर केस में। इसलिए सर्कल के केस में हर पॉइंट पे हमें जो रेडियस मिलती है वो इक्वल होती है। हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमें क्या मिलती है, r इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई AC। लेकिन अगर ये कर्व सर्कुलर नहीं है तो हर एक पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं मिलेगी। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है तो फॉर दैट वी विल डिवाइड v स्क्वायर बाय a नॉर्मल। हियर a नॉर्मल क्या है, वो एक्सेलरेशन है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। चलो इसको एक एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं यहीं पे लिखे रहने देता हूं, r इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय a नॉर्मल। जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन की जगह स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है इस तरीके से, जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, मे भी हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, या फिर वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, इसके अंदर एक्सेलरेट कर रहा है, वो मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड से। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहता हूं तो मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2i कैप मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम ही डायरेक्शन में, यहीं पे इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो अगर हम इस एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट ऐसा ढूंढते हैं जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो इसको हमें क्या रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो a नॉर्मल है वो हमें कितना मिलेगा, 0। क्योंकि नॉर्मल तो कोई कंपोनेंट हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा एक्सेलरेशन हमारा किस में, x डायरेक्शन में। तो इस केस में a नॉर्मल कितना है, 0। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दैट केस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय a नॉर्मल, और यू कैन से r इज इक्वल्स टू 4 बाय 0, दैट इज इंफिनिटी। It means in case of a straight line, in straight line motion at any point the radius of curvature is infinite. Straight line motion में जो radius of curvature की वैल्यू होती है वो infinite होती है, क्योंकि उस केस में जो acceleration होता है normal to the velocity वो हमें कितना मिलता है, 0। अब हम बात करते हैं radius of curvature of projectile motion। अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसी समझ में आती है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी बनती है वो इनफाइनाइट बनती है। वैसे भी तुम्हें पता है अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कभी भी सर्कल नहीं बना पाएगा, तो सर्कल कहाँ जाके बनाएगा, वो इन्फिनिटी पे, इसलिए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाती है हमारी, इन्फिनिटी। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मान लो आपने कोई प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, इस तरीके से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u, और वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी। ये जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, क्योंकि जो y वाला कंपोनेंट है वो तो हमारा 0 हो जाता है, हमारे पास केवल क्या रहता है, x वाला कंपोनेंट, जो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, u cos थीटा के इक्वल है, u cos थीटा। नाउ अगर हमें इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया a, अगर मुझे a पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो मैं ये देखूंगा कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन है।
तो देखो हमें पता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा कहाँ है, वाई डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किसमें है, वाई में, विच इज इक्वल्स टू जी, जो कि हमारा जी के बराबर है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर ए, उसका फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय ए नॉर्मल। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, यू कॉस थीटा के, यू कॉस थीटा बाय ए नॉर्मल कितना है जी, ए नॉर्मल कितना है जी, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, यू कॉस थीटा बाय जी, ठीक है ना। मान लो और दूसरे किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, ये चीज समझ में आती है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो भी एक्स के बराबर होती है, यही हमारी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी के नॉर्मल कितना एक्सेलरेशन है, नॉर्मल, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे वी स्क्वायर को, वो हमें क्या दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी u cos थीटा है, तो u cos थीटा का स्क्वायर बाय जी, जी इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन दिया। मान लो दूसरा केस हम लेके चलते हैं, कहीं पे भी ए पॉइंट के अलावा कहीं दूसरा पॉइंट हमने मान लिया, ये चीज समझ में आती है कि आर ए हमारा कितना होगा, u cos थीटा का स्क्वायर बाय जी। जैसे हमने कोई दूसरा पॉइंट मान लिया जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है, किसी दूसरे पॉइंट पे हमें गिवन है, मान लो किसी प्रोजेक्टाइल में आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है वो मान लो यहाँ पे निकालना, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। देखो पॉइंट बी पे हमारे पास दो वेलोसिटी हैं, एक वेलोसिटी तो अलोंग एक्स एक्सिस है जो कि u cos थीटा के बराबर है, अगर हम इसको थीटा डिग्री पे यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये u cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके लिए आपको क्या है, वी वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी वाई तो हमें निकालना आता है, वी वाई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें बताएगा कि कौन सा पॉइंट है, कितनी हाइट पे या कितनी रेंज पे या फिर कितने टाइम बाद है, तो कुछ ना कुछ हमें इसके अंदर गिवन होगा जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वी वाई। अब इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लो बनती है हमारी इधर, दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। अब इस मान लो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ में या फिर वाई एक्सिस के साथ में यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, सपोज करो ये मैंने मान लिया अल्फा, ये एंगल है अल्फा। तो बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, इट मींस जी की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है हमारा जो कि केवल वाई डायरेक्शन में है वो भी हमारा अलोंग वी वाई होगा। मींस अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से दिखाना चाहूँ तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि वी एक्स तो होगा हमारा इधर, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी हो गई इधर, और जी की वैल्यू आ गई आपकी इधर। मैं वी वाई को यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये हमारी क्या आ गई जी, जो कि कितने एंगल पे है रिजल्टेंट वेलोसिटी से, अल्फा एंगल पे। अब हमें एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट देखना है जो इस वेलोसिटी के नॉर्मल हो। तो अगर मैं इस जी के दो कंपोनेंट बनाता हूं, इस तरीके से रिजॉल्व करता हूं कि एक कंपोनेंट वी के पैरेलल आ जाएगा तो दूसरा कहाँ आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे तो देखो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, जी साइन अल्फा, ये अगर अल्फा है तो उधर जी साइन अल्फा आएगा, इधर क्या आएगा, जी कॉस अल्फा। तो ये जो जी साइन अल्फा है ये इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए जी साइन अल्फा हमारा किसकी तरह काम करेगा, ए नॉर्मल की तरह। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसके नॉर्मल जो एक्सेलरेशन है हमारा वो कितना है, जी साइन थीटा। सो एट पॉइंट बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर is radius of curvature at point B
इज आर बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय ए नॉर्मल। अब देखो इस पॉइंट पे वी स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, अगर इस पॉइंट पे हमें वी स्क्वायर निकालना हो तो वो हम निकाल सकते हैं ऐसे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो वी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, या फिर हमें वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। वी एक्स तो हमारा यही रहेगा यू कॉस थीटा, लेकिन वी वाई हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज होती है इसकी वैल्यू, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा ए नॉर्मल हमारा कितना है, ए नॉर्मल है हमारा जी साइन अल्फा, सो वी कैन राइट हियर लाइक आर बी इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बाय जी साइन अल्फा that is the value of radius of curvature at point B। तो ऐसे वो हमें किसी भी पॉइंट पे निकलवा, ये जरूरी नहीं है प्रोजेक्टाइल में निकलवा, किसी में भी अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है किसी भी केस में, तो हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, वी स्क्वायर बाय ए नॉर्मल। जो भी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसके स्क्वायर को हम इस वेलोसिटी के जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, अगर नहीं है तो जीरो हो जाएगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, अगर कोई भी कंपोनेंट नहीं बन रहा है तो वहां पे। तो ए नॉर्मल से जो कि इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उससे डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट की क्या कहलाती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मोस्टली हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में मिल जाता है, बाकी और किसी मोशन में शायद ये ना मिले। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे तो ये कितना होता है, इनफाइनाइट। बाकी अगर और भी किसी केस में वो पूछता है तो हमेशा वो हमें कैसे निकालना है, इस तरीके से, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन या फिर दिस फॉर्मूला आर बी या आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय ए नॉट। ओके, क्लियर है ना।